हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, राइट। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज़ की। तो देखिए, होमोलोगस सीरीज़ क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस या इसके क्या फीचर्स हैं, इस चीज़ को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को समझना होगा। तो देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स जब हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं उन्हें, हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, राइट। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम कार्बन के कंपाउंड्स की। अब हमें पता है बहुत सारे कार्बन्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, राइट। हमने पढ़ी है ना उसकी कार्बन की प्रॉपर्टी कैटिनेशन, कि कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। तो देखिए, जब हमारे पास कार्बन्स की बात हो रही है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन्स, हमारे पास एक पूरा यहाँ पे ब्रांच है केमिस्ट्री में जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स के साथ ही डील करता है जिसमें कार्बन्स हैं। तो क्या रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करे, जो स्पेसिफिकली कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करे, ऐसी केमिस्ट्री को ब्रांच को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है किसी भी कंपाउंड में, उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। 2 कार्बन्स के लिए नाम रहता है, 3 कार्बन्स के लिए नाम रहता है, तो वो नाम आपके लिए जानने ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ कार्बन्स तक बताती हूँ। नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे हम, और देखेंगे कि उसके लिए क्या वर्ड रूट यूज़ किया जाता है। वर्ड रूट मीन्स क्या स्पेसिफिक नाम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सिखाना है यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर हमारे पास एक कार्बन हो, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मिथ। 2 कार्बन्स के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट। देखिए BUT, इसे बट नहीं कहना, इट्स ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, NON नॉन, एंड 10 के लिए डेक, राइट। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। 1 के लिए मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 के लिए भी रहता है वैसे तो यूनिडेक। यूनि मीन्स 1 एंड डेक इज रिप्रेजेंटिंग टू 10, 10 + 1 11, राइट। तो यूनिडेक। 12 के लिए डोडेक। इस तरह से ये तो चलता ही रहता है, लेकिन आप 10 तक याद रख लीजिए। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, राइट। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक नाम रहते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए, जैसे अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, पढ़ा है ना हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं उसे एल्कीन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसे कहते हैं एल्कीन। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइन। तो देखिए, अब इस वर्ड रूट के बेसिस पे कि हमारे पास कितने कार्बन्स प्रेजेंट हैं अल्केन, अल्कीन या एल्काइन में, उन्हें हम डिफरेंट नेम्स भी दे सकते हैं। किस तरह से? देखिए, अगर हमारे पास एक कार्बन है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन्स की। अगर हमारे पास एक कार्बन है और बाकी चारों साइड्स पे क्या है? हाइड्रोजन। अगर हमारे पास 2 कार्बन हैं, अल्केन कब होगा? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगी। बाकी साइड्स पे क्या है? हाइड्रोजन्स।
कार्बन हमारे पास 3 है, तीनों में क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में सभी बॉन्ड सिंगल हो तब जाके वो एल्केन्स बनाते हैं। अब बाकी वैलेंसी कंप्लीशन के लिए क्या रहने वाले हैं यहाँ, हाइड्रोजन्स। अब हम इनका नाम किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड रूट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, प्लस उसमें हम साइड में लिख देंगे ANE एन, हम उसमें ANE एन मेंशन कर देंगे, ये शो करने के लिए कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। देखिए अगर हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन को हम कहते हैं मिथ, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिथ। अब क्योंकि ये अल्केन है तो साथ में क्या आ जाएगा, ANE एन, तो CH4 क्या हो गया, मिथेन। अब इसी तरह से देखिए कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ, क्या लिखते हैं, इथ। कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो पीछे क्या लिख देंगे, ANE एन, इसका नाम क्या बन गया, इथेन। देन 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। अब क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके पीछे क्या लिख देंगे हम, ANE एन, तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इसी तरह से 4 कार्बन हो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो पेंटेन, 6 कार्बन हो हेक्सेन, 7 कार्बन हो हेप्टेन। सो बेसिकली आपको वो काउंट, वो वर्ड रूट आना चाहिए। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक। राइट, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये नाम आ गया, एक हमारे पास मीथेन है, एक हमारे पास इथेन है और एक हमारे पास प्रोपेन है। राइट, अब इनसे हम होमोलोगस सीरीज कैसे समझेंगे, देखिए ये होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। अब देखिए आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। अब देखिए मीथेन, मीथेन में कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4। इथेन में कार्बन कितने हैं, 2 1 2, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रोपेन में कार्बन कितने हैं, 3 1 2 3, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 + 3 6 + 2 8। Right, it is having CH4, this is C2H6 and this is C3H8। अब देखिए कॉमन क्या है, CH4। राइट, अब देखिए अगर हम इथेन की बात करें, इथेन के पास एक कार्बन है, यस है, हाइड्रोजन 1 2 3 4, यस, इतना जो पार्ट है वो कॉमन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स, ये तो कॉमन है। राइट, अब बचा क्या, बचा क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ CH2, CH2 को अगर लीव कर दें तो बाकी सारा फॉर्मूला किस तरह का है, मीथेन जैसा, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स। अब इसी तरह हम देखें कि देखिए इथेन में क्या है, इथेन में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो अगर इसको हम कंपेयर करें प्रोपेन के पास, क्या प्रोपेन के पास 2 कार्बन हैं, यस हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यस, इसके पास 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन्स तो हैं। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन्स को आइसोलेट करने के बाद हमारे पास बचता क्या है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स।
डैश इसलिए मार्क की है कि ये कार्बन फर्दर किसी और के साथ अभी कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि अभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। डैश CH2 मीन्स कि ये किसी और के साथ अटैच्ड है। दिस इज नॉट -CH2, दिस इज डैश CH2। ये जो डैश हमने यहाँ लगाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कार्बन अभी किसी और के साथ कनेक्टेड है, राइट। अब देखिए बचा क्या, देखिए कॉमन चीज क्या आई, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। इसी तरह से अगर हम प्रोपेन को ब्यूटेन के साथ कंपेयर करेंगे, तभी भी जब हम प्रोपेन के C3H8 को ब्यूटेन में से कॉमन आउट निकाल लेंगे तो लेफ्ट ओवर क्या बचेगा, CH2। तो देखिए ये कॉमन चीज है यहाँ पे, ये इस तरह से बनती है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या है, ऐसे एक ही फैमिली, देखिए सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। किस फैमिली के, अल्केन फैमिली के। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेशक कुछ अलग जा रहा है, लेकिन इनमें फर्क, डिफरेंस कितने से आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है डैश CH2 से। अगर हम दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले मेंबर को तीसरे मेंबर के साथ कंपेयर कर लो, मींस हम एक कार्बन वाले मेंबर को 3 कार्बन वाले मेंबर से कंपेयर नहीं कर रहे। अगर हम एक कार्बन वाले मेंबर को 2 कार्बन वाले मेंबर से कंपेयर करेंगे, डैश CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये चीज है जो बच रही है, डैश CH2, बाकी सारा सेम है। इसी तरह से 2 कार्बन वाले मेंबर को अगर हम 3 कार्बन वाले मेंबर के साथ कंपेयर करते हैं, उस टाइम पे भी कॉमन चीज निकालने के बाद जो अनकॉमन बचा, जो डिफरेंट है, जो डिफर कर रहा है इनमें, वो अगेन क्या है, डैश CH2 ग्रुप। तो एक ही फैमिली के मेंबर्स जब डैश CH2 ग्रुप के साथ डिफर करते हैं एक दूसरे से, उस टाइम पे ये क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको बता चुकी है, दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब फैमिली सेम है, ये अल्केन्स की बात हो रही है अभी। सेम फंक्शनल ग्रुप एंड कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सिमिलर रहती हैं। जैसे होता है ना, अगर हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो हमारी आदतें कुछ सिमिलर रहती हैं, तो वही है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ कॉमन रहती हैं। जैसे अगर हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, हमारे सरनेम एक जैसे रहते हैं, कुछ हमारी फैमिली की हेरिडिटी आदतें होती हैं जो सिमिलर रहती हैं, तो वो चीज़ है। इनमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज कॉमन रहती हैं, बट डिफरिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका डिफरेंट है। इसका CH4 है, इसका C2H6 है और इसका C3H8 है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, C4H10 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर कर रहा है। फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, डिफरिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, दूसरे मेंबर के साथ डिफर कर रहा है। किससे डिफर कर रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, बाय अ डैश CH2 ग्रुप। डिफरेंस है भी किसका, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स को कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस आएगा डैश CH2 का, और ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं बाय अ डैश CH2 ग्रुप। ऐसे मेंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज। और ऐसे मेंबर्स को एक दूसरे का होमोलोग कहा जाता है। ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोग्स। राइट, तो ये मीनिंग है। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स में नहीं ट्रू, ये एल्कीन में, एल्काइन में, अगर और कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल हो गई जिनमें डैश OH आता है, वो भी सेम रहेगा। तो अभी हम इसी तरह से और एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं। सो इसीलिए हम और एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लें। डन। सो देखिए अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे एल्कीन्स की। एल्कीन्स के केस में भी देख लेते हैं ये चीज ट्रू है या नहीं, लेकिन उसके लिए आपको वर्ड रूट आना जरूरी है। तो मैं वर्ड रूट यहां लिख देती हूँ, आपका भी रिवाइज हो जाएगा। राइट, सो हमें लिखना है
नंबर ऑफ कार्बन्स और साथ ही हम लिखेंगे उसका वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन्स एंड साथ में क्या आ जाएगा, वर्ड रूट। एक कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। अगर 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक। राइट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तरह भी याद रह जाएगा, बट येस ऑब्वियसली यहाँ NOV मत लिखाना, नॉव बना दो इसको, वो गलत हो जाएगा। इट्स नॉन, NON, राइट। सो यही है, इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसे याद कर लेना, बस बार बार बोल बोल के हो जाएगा याद। तो अभी हम बात करते हैं एल्कीन्स की। ओके, एल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए। अगर हमें डबल बॉन्ड शो करनी है तो हमें मिनिमम ऑफ 2 कार्बन तो लगेंगे ही। तो यहाँ पे कोई भी एल्कीन 1 कार्बन वाला नहीं होता, ये याद रखना। एल्केन 1 कार्बन वाला है, मीथेन, लेकिन 1 कार्बन वाला हमारे पास कोई एल्कीन नहीं है, राइट। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड एल्सवेयर हाइड्रोजन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक और कार्बन, वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने काउंट करना सीखा था ना, बस वही चीज़ है। अब 4 कार्बन, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, बाकी में सिंगल बॉन्ड्स। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए एल्कीन, एल्कीन का नाम लिखना है, किस तरह से लिखेंगे, वर्ड रूट प्लस ENE, ईन, वर्ड रूट प्लस ENE, ईन। ये बहुत ही सिंपल वाला है। अभी यहाँ पे हमारे पास देखिए पहली पोजीशंस पे ही डबल बॉन्ड लगी हुई है, क्योंकि पहली पोजीशंस पे डबल बॉन्ड लगी हुई है इसलिए डायरेक्टली हम ईन मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड किसी और पोजीशन पे हो, मान लो यहाँ सेंटर में हो, उस टाइम पे हम सिंपली ईन नहीं लिखते। सो नोमेनक्लेचर मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम किस तरह से लिखने हैं, ये एक इसकी भी एक हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स रहते हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। यहाँ तो हम बहुत सिंपल से नाम लिख रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड हमने शो ही पहली पोजीशन पे करी है, तो बहुत सिंपल है, वर्ड रूट साथ में लगाओ ईन। लेकिन हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स तरह के भी कंपाउंड्स रहते हैं जिनके नाम लिखने के लिए हमें स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी 2020 के सिलेबस से CBSE ने जो नोमेनक्लेचर है उसे डेफिनेटली रिमूव कर दिया है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगर आप क्लास 11 या 12 में साइंस को परस्यू करना चाहते हो उस टाइम पे भी ये बहुत ही काम आने वाला है। बहुत ही कह लीजिए क्रूशियल टॉपिक है ये, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली मैं अपलोड करने वाली हूँ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, जिसमें कॉम्प्लेक्स, हमारे पास चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो चाहे सिंपल कंपाउंड हो, हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं उनके नाम को लिखने के लिए, वो मैं डेफिनेटली अपलोड करने वाली हूँ। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, आपकी नॉलेज इन्हांस हो जाएगी। क्योंकि अगर देखिए हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की, अगर कोई भी नाम आता है किसी भी कंपाउंड का, टफ से टफ नाम आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो नाम लिखा किस तरह से गया है। सो हम ये बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे हमने शो करी है, इसलिए हम वर्ड रूट के साथ सिर्फ और सिर्फ ईन लगा रहे हैं, राइट। तो देखिए कितने कार्बन है अभी यहाँ, 1 और 2, 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, वी राइट इथ फॉर 2 कार्बन। तो ये क्या है हमारे पास, इथ ईन।
3 कार्बन्स के लिए हम लिखते हैं प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ये प्रोपीन हो गया। 4 कार्बन्स के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन। यहाँ पे हमारे पास अभी कंसेक्यूटिव मेंबर्स क्या हैं, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। इनके अगर हम केमिकल, यहाँ पे इनके अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखें तो कार्बन कितने हैं इथीन में, 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4। What about propene? We are having 3 carbons and hydrogens 1 2 3 4 5 and 6. After that butene, कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम अगेन कंपेयर करते हैं, देखिए C2H4 1 2 3 4। देखिए ये सारा चीज़ तो कॉमन है, हमारे पास बचा क्या, डैश CH2 अगेन द सेम थिंग, C4H8 1 2 3 राइट, C3H6 में 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन जो हमारे पास जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस आ रहा है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन्स का। तो यही चीज़ तो हम कह रहे हैं दैट डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ये डिफर करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, बिल्कुल अगले ही मेंबर से, बाय अ डैश CH2 ग्रुप। और ये आपस में क्या मिलके बनाते हैं फिर होमोलोगस सीरीज, और इन्हें कहा जाता है एक दूसरे के होमोलोग्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है all the members of a homologous series can be represented by a general formula, कि इन्हें general formula के साथ हम represent कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स के लिए फॉर्मूला रहता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन्स हैं उसके डबल हाइड्रोजन में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, एल्कीन। एल्कीन्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, CnH2n। जैसे कि देखिए 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4। 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 6। 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन, 4 × 2 8। तो वही चीज़ है कि यहाँ एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, CnH2n। और एल्काइंस के लिए हम लिख सकते हैं CnH2n-2। यही है यहाँ पे कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स जो हैं वो पूरी फैमिली को हम एक जनरल फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट दीज डिफर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय अ डैश CH2 ग्रुप, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस रहता है डैश CH2 ग्रुप का। आफ्टर दैट इनके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाए इथीन को या प्रोपीन को या ब्यूटीन को, इनके लिए बहुत ही कॉमन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहते हैं। जो एक के लिए मेथड एप्लीकेबल हो सकता है वो दूसरे के लिए भी हो सकता है। आफ्टर दैट जो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सिमिलर रहती हैं। Gradual change in physical properties such as melting point and boiling point is observed as the series is ascended। जैसे जैसे सीरीज में हम आगे बढ़ते जाते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसमें एक ग्रेजुअल चेंज दिखाई देता है। मतलब धीरे धीरे वो जो प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं, बढ़ जाती हैं प्रॉपर्टीज़, ग्रेजुअली कोई चेंज आपको दिखाई देगा बढ़ने का, घटने का। जब भी हम मूव करते हैं होमोलोगस सीरीज में तो ग्रेजुअली चेंज आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आएगा। तो ये है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होमोलोगस सीरीज की, राइट, कि जो मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, जो होमोलोग्स हैं, उन्हें हम एक जनरल फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर करता है डैश CH2 के साथ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, उनमें एक ग्रेजुअल चेंज आपको दिखाई देगा जब भी हम मूव करेंगे फ्रॉम वन मेंबर टू द अदर मेंबर कि उसमें चेंज आपको फिर दिखाई देगा, चेंज विजिबल रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है होमोलोगस सीरीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में पोस्ट करके ज़रूर बताइएगा।